सुंदरवन के जंगल में टोनी चिड़िया का घोंसला था। उसी जंगल में गोरी कव्वी अपने पति कालू कव्वे के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत ही समझदार और मेहनती चिड़िया थी। टोनी चिड़िया ने सर्दियां आने से पहले ही दिन रात मेहनत करके अपने लिए भोजन इकट्ठा कर लिया था। अब तो बहुत जोरों की सर्दी थी, हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। भोजन खोज करना तो जैसे कि बिल्कुल ही मुश्किल हो गया था। अब किसी पक्षी को भोजन मिलना तो बिल्कुल एक ख्वाब की तरह ही रह गया था। बाहर तो बहुत ठंड है, मुझे तो मेरे दोस्त मिट्ठू तोते की फिक्र हो रही है। मुझे लगता है उसके पास भोजन बहुत कम था, अब उसका सारा भोजन खत्म हो गया होगा। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मुझे थोड़ा सा भोजन अपने दोस्त मिट्ठू तोते को दे आना चाहिए। मासूम चिड़िया कुछ भोजन लेकर अपने दोस्त मिट्ठू तोते की तरफ उड़ती है। उड़ते उड़ते वो चिड़िया अपने दोस्त मिट्ठू के घर पहुंच जाती है। मिट्ठू तोते, मैं ये कुछ भोजन लेके आई हूँ आपके लिए। मुझे पता था आप बीमारी के कारण अपने लिए ज्यादा भोजन इकट्ठा नहीं कर सके। आज बैठे बैठे मुझे ख्याल आया तो मैं भोजन लेके आपके पास चली आई। शुक्रिया चिड़िया, बहुत शुक्रिया। तुमने इस समय भी मुझे याद रखा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरे पास वाकई ही भोजन खत्म हो गया था। मैं भूख के मारे यही सोच रहा था मेरा क्या बनेगा। मिट्ठू तोते, ये तो मेरा फर्ज था। अपने दोस्त का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज था। आप ही भोजन खाओ, मैं चलती हूँ अपने घर वापस। वैसे भी बहुत ठंड है, मेरा तो घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। मिट्ठू तोते को भोजन देने के बाद वो चिड़िया उस ठंड में उड़ती उड़ती अपने घर पहुंचती है। चोरी हो गई, मेरे घर चोरी हो गई। कोई सालम पक्षी मेरा भोजन उठा के ले गया। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी रो रही थी। इतने में वहाँ गोरी कव्वी और कालू कौवा भी आ जाते हैं। चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? और क्या चोरी हो गया, मुझे तो बताओ। कालू भैया, कोई जालिम पक्षी मेरा भोजन चुरा ले गया, जो कि मैंने बहुत मुश्किलों से जमा किया था। इस ठंड में अब तो भोजन मिलना भी मुश्किल है। मैं कैसे इतनी ठंड में गुजारा करूंगी? अरे कौन हो सकता है टोनी? कौन लेके जा सकता है तुम्हारा भोजन? हमारे जंगल में तो कोई चोर पक्षी बसता ही नहीं। इधर उधर देखो, जरूर भोजन तुम्हारे घर में ही होगा। नहीं, नहीं गोरी बहन, नहीं। मैंने हर तरफ देखा है, मेरे घोंसले में भोजन नहीं है। कोई चोर ले गया मेरा भोजन। टोनी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। ढूंढ लूंगा मैं उस चोर को। तुम बस देखती तो जाओ, कैसे पकड़ के उसकी पिटाई करूंगा मैं। बस एक दफा मुझे पता तो लग ले, ये चोरी की किसने है। ऐसे कहते हुए गोरी कव्वी और कालू कौवा वहाँ से अपने घर की तरफ उड़ते हैं। घर पहुंचकर गोरी और कालू तो बहुत खुश थे। गोरी बच गए, हम तो बच गए। शुक्र है उस चिड़िया को हम पे शक नहीं हुआ। हमने मेहनत भी नहीं की और घर भी भोजन से भर लिया है। वो चिड़िया मेहनत करके भी रो रही है। कालू और गोरी वो भोजन लेकर बहुत खुश थे। वो पूरी रात बैठकर खुशी के मारे आपस में बातें करते रहे और मजे मजे से वो भोजन खाते रहे। उन दोनों को तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। कालू, तुम्हें इतनी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारा मेरा ही आइडिया था।
अगर मैं ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में ना डालती तो भूख से हम सर्दी में मर ही जाते। उस रात वाकई ही जंगल में सालम चील आ जाती है, जो बहुत भूखी थी। चील उसी पेड़ पर आकर बैठती है जिस पे गोरी और कालू का घोंसला था। चील को इस घर से कुछ आवाजें आती हैं। गोरी, इतना सारा भोजन तो पूरी सर्दियाँ भी खत्म नहीं होगा। हम बहुत सुकून से सर्दियाँ गुजार लेंगे। हमें तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और भोजन भी मिल गया। मुझे तो आज पूरी रात नींद ही नहीं आएगी। वो चील दरवाजे पे बैठी ये सारी बातें सुन रही थी। अरे वाह, भोजन! मैं तो सही ठिकाने पे पहुंची हूँ। मैं तो उसी घर के सामने आ गई हूँ जो घर भोजन से भरा पड़ा है। मेरे लिए तो अब मुश्किल ही नहीं होगा। ताजा ताजा मांस खाऊंगी इन पक्षियों का और भोजन भी चुरा के ले जाऊंगी। मेरा काम तो बहुत ही जल्दी बन गया है। होनहार चील उस दरवाजे पे दस्तक देती है। बेवकूफ गोरी कव्वी और कालू कौवा बिना सोचे समझे आधी रात को दरवाजा खोल देते हैं। अरे अरे कालू जी, चील है हमारे दरवाजे पे। आए चील जी, कैसे आना हुआ? चील दी, आप अंदर आएंगी या फिर दरवाजे पे ही खड़ी रहेंगी? दरवाजे पे खड़ी गोरी कव्वी डरते डरते कालू कव्वे को बुलाती है। ऐसे फिर कालू भी दरवाजे के पास आ जाता है। चील उन दोनों को देखकर बहुत खुश थी। दरवाजे पे तो नहीं खड़ी रहूंगी, अंदर तो मुझे आना ही होगा। अरे नहीं नहीं चील, हम आपको ये भोजन नहीं उठाने देंगे। हमने बहुत मुश्किल से भोजन चोरी किया है, वो भी एक मासूम चिड़िया के घर से। ऐसे फिर चील को बहुत गुस्सा आता है। चील गोरी पर हमला कर देती है। वो गोरी को खूब मारती है। गोरी बहुत जख्मी हो जाती है। वो चील सारा भोजन वहाँ से उठाकर चली जाती है। कालू कौवा तो वहाँ एक कोने में घुस के बैठ गया था। वो तो बस अपनी ही जान बचाने के चक्कर में था। काश मैंने ये चोरी ना की होती। ना ही चील हमारी बातें सुनती और ना ही हमारे घर घुसती। ये सारी बात सुनकर चिड़िया भी वहाँ आ जाती है और उनके घर पहुंचकर चिड़िया को गोरी और कालू की चोरी का पता चल जाता है। ठीक हुआ है गोरी, बिल्कुल ठीक हुआ है तुम्हारे साथ। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई है। मेरा क्या है